हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, क्या आप भी जा रहे हैं उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैंने ये कोशिश की है कि आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन से संबंधित हर छोटी से बड़ी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर सकूं। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं भस्म आरती से। भस्म आरती की जो टाइमिंग रहती है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सुबह की रहती है, और इसकी बुकिंग आप 2 तरीके से करवा सकते हैं। एक करवा सकते हैं ऑनलाइन के लिए आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आपको 1 महीने पहले या 20 दिन पहले करीबन आपको उसकी बुकिंग करवानी रहेगी, जिसका चार्जेस है 200 रुपीज़ पर पर्सन। और ऑफ़लाइन बुकिंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन ऑफ़लाइन बुकिंग के लिए आपको वहाँ पे जो काउंटर है वहाँ पे जाके आपको बुकिंग करवानी रहेगी। काउंटर खुलने की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक रहती है। तो अगर आपको ऑफ़लाइन बुकिंग करवानी है तो वहाँ आपको लाइन लगानी पड़ेगी, और ये आपके लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा क्राउड वहाँ पे है। तो हमेशा से कोशिश कीजिएगा कि आप 1 या 1.5 घंटे पहले से आप लाइन लगाएं, ताकि आपको जो टिकट है वो इजीली मिल सके। टिकट लेने के लिए आपको, अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपका आधार कार्ड की कॉपी वहाँ पे लगेगी, और अगर आप एक साथ 5 लोगों से ज़्यादा लोग अगर दर्शन करना चाह रहे हैं भस्म आरती का, तो आपको एक पर्सन का आधार कार्ड दिखाकर भी वहाँ पे आप 5 लोगों के लिए टिकट ले सकते हैं। ऑफ़लाइन बुकिंग जो होती है भस्म आरती की, वो पूरी तरीके से फ्री रहती है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे ही आप टिकट ले लेते हैं उसके बाद आप उसी रात के समय के लिए 4 बजे के समय के लिए आपको पहले से लाइन लगाना पड़ेगा। करीबन बहुत सारे लोग वहाँ पे 12:30, 1, 1:30, 2 बजे से लाइन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि जो हॉल में रह के आप भस्म आरती देखेंगे वो हॉल काफ़ी बड़ा है, तो सामने की तरफ में जो रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से देख पाता है भस्म आरती को, क्योंकि गर्भगृह के दरवाजे से जो अंदर भस्म आरती देखी जाती है वो काफ़ी छोटा है दरवाज़ा, तो जो सामने रहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं, और जो पीछे रहते हैं तो उनको तो फिर वही जो सामने LED लगी रहती है उसके थ्रू वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं जल अभिषेक की। जल अभिषेक करने की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक की रहती है। जल अभिषेक करने के लिए आपको टिकट लेना होगा, जो कि आपको बड़े गणेश मंदिर के बगल में प्रोटोकॉल ऑफिस है वहाँ से लेना रहता है। प्रोटोकॉल ऑफिस के ओपन होने की जो टाइमिंग रहती है वो सुबह 6 बजे रहती है। तो आप अगर जल अभिषेक की टिकट लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर पहले से आप लाइन लगाइए, क्योंकि जल अभिषेक की जो टाइमिंग रहती है उसके आते तक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड, लाइन लंबी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप पहले आएंगे तो पहले आपको टिकट मिलेगा, आप अपना समय बचा पाएंगे। जल अभिषेक में जो ड्रेस कोड है वो फीमेल्स के लिए साड़ी कंपलसरी है और मेल्स के लिए धोती कंपलसरी है। वैसे तो आप 4 नंबर गेट से जैसे ही एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ पे चेंजिंग रूम मिल जाएगा, मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग है। वहाँ पे आपको मेल्स के लिए धोती और फीमेल्स के लिए साड़ी भी मिलेगी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अगर होटल से जहाँ आप ठहरे हैं वहाँ से अगर आप साड़ी पहन के जाएं और मेल्स धोती पहन के जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपकी खुद की रहेगी, और वहाँ पे जो आपको मिलेगी वो किसी की यूज़ की हुई मिलेगी। उसके बाद आप जैसे ही चेंज करते हैं उसके बाद आपको गर्भगृह के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, जहाँ पे आप जल अभिषेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजन सामग्री की, जो कि आप जल अभिषेक के लिए यूज़ करते हैं। वैसे जल तो अंदर मिल जाता है, गर्भगृह के पास में ही आपको जो वहाँ के कर्मचारी है वो आपको लोटे से निकाल के जल देते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने साथ एक छोटा सा बॉटल कैरी कीजिए, किसी भी मेटल का, जैसे स्टील का हो, तांबे का हो या पीतल का हो। उसका अच्छे से ढक्कन लगाइए, उसमें गंगा जल भरिए और अच्छे से ढक्कन लगाकर उसको अपने साथ रखिए। आप थोड़ा सा फ्लावर्स और थोड़े से बेलपत्ते अपने साथ रखिए। आप जैसे ही लाइन लगा के गर्भगृह के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप जल अभिषेक कीजिए
और जैसे फ्लावर्स और बेलपत्ते से आप बाबा महाकाल की पूजा करना चाहते हैं, वैसे आप पूजा करके वहाँ से चले आइए। किसी भी प्रकार की मिठाई या पूजन सामग्री आपको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। आप सिर्फ जल और जो फ्लावर्स वगैरह है वही आप अंदर लेके जा सकते हैं। पूजन सामग्री आपको बाहर में जो हॉकर्स रहते हैं वो बोलेंगे कि आप ये ले जाइए, आप ये चढ़ाइए, आप वो चढ़ाइए, बट उसको आप मत लेके जाइएगा, क्योंकि वो जैसे ही आप गर्भगृह के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पे ही जो कर्मचारी वगैरह रहते हैं वो चेक करते हैं कि आप क्या क्या लेके जा रहे हैं। तो वो पूजन सामग्री को हटा देते हैं। वो सिर्फ फ्लावर्स एंड जो भी जल वगैरह आप लेके जा रहे हैं वही आप लेकर के जा सकते हैं। अब बात करते हैं वीआईपी दर्शन और फ्री दर्शन की। वीआईपी दर्शन जो होती है वो 250 रुपये की टिकट आपको सेम वही प्रोटोकॉल ऑफिस के पास से ही कटवानी पड़ेगी। वो आप लेकर के अंदर जा सकते हैं। और उसमें बस डिफरेंस फ्री दर्शन और वीआईपी दर्शन का यही है कि फ्री दर्शन में आप जो हॉल की मैंने भस्म आरती में बात की थी, उस हॉल में रह कर के आप बाबा महाकाल की दर्शन कर सकते हैं, जो कि आपके लाइन पे डिपेंड करता है कि आप सामने खड़े हैं या पीछे खड़े हैं। और जो वीआईपी दर्शन रहता है उसमें 250 रुपीज़ का जो टिकट आप लेकर दर्शन करते हैं उसकी लाइन अलग लगती है, जिसको कि आप मान लीजिए कि गर्भगृह के दरवाजे के पास जो बैरिकेड्स लगे होते हैं आप वहाँ खड़े होकर के उनकी दर्शन कर सकते हैं। तो वीआईपी दर्शन और फ्री दर्शन में यही दोनों डिफरेंस है। और इस दोनों दर्शन में आपको किसी भी तरीके की ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसा भी ड्रेस पहने हैं वो ड्रेस से आप दर्शन कर सकते हैं। ड्रेस कोड सिर्फ जल अभिषेक के लिए ही ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब आप महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा रहे होते हैं अंदर मंदिर के तरफ में, तो आपको रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो कि चंदन से आपके माथे पे लगाएंगे, टीका लगाएंगे, महाकाल लिखेंगे। तो इनको किनके पास से आपको लिखवाना है ये आपको तब देखनी रहेगी, जांचनी रहेगी, क्योंकि ये जो लिखते हैं ये मनचाहा पैसा आपसे मांगते हैं। ये खुद से बोलेंगे कि 101 रुपये दे दीजिए, 151 रुपये दे दीजिए। तो ऐसे जो बोलते हैं उनसे आप मत लिखवाइए। आप कोशिश कीजिए कि कुछ जैसे वहाँ पंडित हो या बुज़ुर्ग हो जो कि ऐसे लिखते हैं आपके माथे में आके चंदन का टीका लगा के कुछ मंत्र बोलते हैं, और आप अपने इच्छा अनुसार उनकी जो दान की पेटी रहती है उसमें कुछ पैसे आप डाल देते हैं। तो इस टाइप के लोगों से आप लगवाइए। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे इसको बिज़नेस बना रखे हैं, ये लगाएंगे और बोलेंगे कि 101 रुपये चढ़ाइए, 151 रुपये चढ़ाइए। जब आपका दर्शन हो जाए तो लास्ट में आप काल भैरव मंदिर का दर्शन ज़रूर करने जाइए। वो ज़्यादा दूर नहीं है महाकाल मंदिर से, कुछ 5 किलोमीटर के डिफरेंस में ही है, जो कि आपको ईज़िली वहाँ पे ऑटो वगैरह मिल जाता है। कहते हैं कि जो भी महाकाल के दर्शन करते हैं उनको काल भैरव के दर्शन करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि महाकाल बाबा को वहाँ का राजा बोला जाता है और काल भैरव को वहाँ की उनका सेनापति बोला जाता है। तो वहाँ पर भी जाके आप अपनी जो भी मनोकामना है उनको बोल सकते हैं और उनकी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ लोग ओमकारेश्वर दर्शन करने जाना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से ही जा सकते हैं। उसके लिए कुछ 3 आवर्स का टाइम लगता है और बस वहाँ पे अवेलेबल रहती है, जो कि 250 से 300 रुपये के आसपास चार्ज करती है। तो इसके साथ ही मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और आई होप कि मैंने आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी दी वो आपके लिए आगे उपयोगी रहेगी। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।